हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। तो कोई डिवोटिस करना चाहेगा शेयर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रभु जी, कल हमने ये पढ़ा था कि कैसे नंद महाराज जी कंस को अपना वार्षिक कर्ण देने के लिए मथुरा जाते हैं और वहां पर वो वसुदेव जी से मिलते हैं और वह एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। नंद महाराज जी से वह पूछ तो नहीं सकते थे डायरेक्टली कि कृष्ण कैसे हैं, तो उन्होंने उनसे वृंदावन के बारे में पूछा कि वहां पर कैसा चल रहा है, सब गाय वगैरह सब कैसे हैं लोग, तो उन्होंने बताया। ऐसे में उनको कृष्ण के बारे में पता चला और ये भी उन्होंने कहा कि बलराम जी तो आपको ही अपना पिता मानते हैं, मैं तो कभी उनसे मिला ही नहीं। और इसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आप के बाद नंद महाराज जी वहां से जाने लगते हैं और वे एक दूसरे से मिलकर चले जाते हैं। प्रभु जी। थैंक यू माता जी। और कुछ शेयर करना चाहेगा? तो कल हमने पढ़ा कि नंद महाराज जी ने अपने नवजात शिशु का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय वृंदावन में सभी जगह खुशी का माहौल था, हर व्यक्ति खुश था। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्र तथा रत्नों से सजी हुई 20 लाख गायें दान में दी। ना वैदिक सभ्यता के अनुसार जो वस्तुएं हैं उनको किस तरह शुद्ध किया जाए उसके बारे में बताया गया है ना। जैसे कि स्नान करने से जो शरीर है वो शुद्ध हो जाता है, तपस्या करने से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, है ना। पूजा पूजा करके ब्राह्मणों को दान देने से जो भौतिक संपत्ति है वो शुद्ध हो जाती है, संतोष से हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये सब उदाहरण बताए गए हैं शास्त्रों। तो जो सभी चीजों को अच्छी तरह सजाया गया था जन्मोत्सव में, है ना। सभी ग्वाले मूल्यवान गहने पगड़ियां से सज धज के नंद महाराज जी के पास गिफ्ट लेके भेंटे लेके आए थे।
ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीर के ऊपर, इस तरह हमने पढ़ा कि दूध, दही, माखन वगैरह छिड़का और उससे उन्होंने जन्मोत्सव का आनंद लिया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व दूध, दही, मक्खन ये सब कितनी ज़्यादा मात्रा में होते थे, है ना? इसलिए उस जो दूध की जो मात्रा ज़्यादा थी, उससे उन्होंने कई तरह के वो सामान मतलब सामान बना के उसको उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो कृष्ण भावनामृत के अंडर वो अपना जीवन का निर्वाह करते थे, जो दूध वगैरह थी उससे कई चीजें बना के, है ना? तो भगवान, जैसे हमें पता है कि भगवान सभी वस्तुओं के मूल हैं, है ना? यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो नंद महाराज जो थे अपने शिशु को सुखी देखना चाहते थे, उनका उद्देश्य यही था। इसलिए उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भगवान के भक्तों को और जो वहाँ पे विद्वान आए थे वो सबको भेंटे दी, है ना? ताकि जब भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाते हैं तो इस तरह भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसके बाद नंद महाराज जो हैं वो कंस का जो वार्षिक जो कर होता है उसको चुकाने के लिए मथुरा गया। तो वहाँ पे उन्होंने जो है नंद महाराज की भेंट जो है वसुदेव जी से हुई। उन्होंने सब कुशल मंगल पूछा, शिशु के बारे में पूछा और उसके बाद वसुदेव जी ने आशंका जताई कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है, इसलिए उनको यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, उनको शीघ्र ही वहां पे चले जाना चाहिए ना। तो यहीं तक हमने कल पढ़ा था और आज जो है हम पूतना वध से पढ़ना स्टार्ट करते हैं 6वें अध्याय से। कोई डिवोटीज पढ़ना चाहेगा? स्क्रीन पे एक्चुअली शेयर है। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, यस माता जी। जी प्रभु। अध्याय 6, पूतना का वध। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य ना थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वह भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो वह अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रण करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत निष्ठंसता पूर्वक मारने का इंद्रजल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजल वहीं फैला सकती हैं जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता। कहा जाता है कि जहाँ कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा ही से क्यों ना हो, वहां सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत दूर भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो वह सदैवता सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। डाइने खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वह जो पड़े आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वह उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ सकती है। पूतना को यह इंद्रजल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल
में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत स्तनों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी पतली कमर से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने नहीं रोका। अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालन में लेटे देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की तरह छिपी है। उसने सोचा यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवत गीता में कहा गया है कि वह मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है, वह साक्षात श्री भगवान है। वह वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वह कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकवादी सिद्धांत है कि ईश्वर पूजा विश्वासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतने ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु जब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू हो सकता है। जीवात्मा श्री भगवान के शुद्ध अंश है। वह मूल अग्नि के शुद्ध अंश या चिंगारियां हैं, अतः वह माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वासुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने से तो समय से ही कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह पूतना को ना देखना चाह रहे हो। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसमें अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उससे सुंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उससे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत न हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टिका। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय तथा बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा। और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोलोचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण इसने आंखें बंद कर ली क्योंकि वह पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माँ, गुरुपत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। क्योंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने के लिए तथा अपनी सगी माता या धर्माता माँ यो- यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं दिखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृत्व व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए हैं।
यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना ने बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वह ये ना समझ पाई कि वह एक अलंकृत मयान के भीतर छुपे तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचू कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि ज्यों ही उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही वह मारा जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चूचूक लगा लिया। उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पैर पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य ना करे इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। क्योंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रुदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोगों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजल का दुष्स्वरूप दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके परे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए। जिस किसी ने उस विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कों जैसे लग रहे थे और उसके नाखूने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत होते रहे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल लाल रंग झाड़ी के समान थे। उसकी आंखों के गड्ढे अंधकूपों के तूल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निमृत सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाले तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थी। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोदी में निर्भय खेलते देख पाया तो वह तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा तथा रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने तुरंत ही चवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया और पूरे शरीर में गोकुल से उसकी धूल लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्वता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण आवश्यकता नहीं है थी, किंतु हमें गौ की महत्वता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया। गौमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गायों के चलने से उठी धूल उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त हो सकी। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण मणिमान भगवान, आपके घुटनों की ओर भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करे। आज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पांवों की रक्षा करें। भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपर भाग की और भगवान है ग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशव आपके हृदय की रक्षा करें। भगवान ईश आपके
वृषस्थल की रक्षा करें। भगवान सूर्य आपकी गर्दन की और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अजन आपकी बाईं ओर से रक्षा करें। भगवान उरुगय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। भगवान ताश्रेय पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान नारायण आपके श्वास की और श्वेत द्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। ऋषिगर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपको चारों दिशाओं से रक्षा करें और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपकी सारे संकटों से रक्षा करें। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं। जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करें। और जब आप खा पी रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वह अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कुष्मांडों, शक्तों, राक्षसों, विनायकों, कोत्रा, रेती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, नंदाओं तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगे, जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुला देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु यहाँ भगवान का कीर्तन होता रहता है, वहां पर ये भूत प्रेत कह नहीं पाते। माता यशोदा को गायों तथा विष्णु के पवित्र नाम की वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वह अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदि काल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गाय पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्थ विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं, उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गांव तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की व्यवस्थित गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वह कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी। यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता ना थी, क्योंकि उन्होंने अपने से को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वह यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक रूप धारण किए पीड़ा कर रहे थे। बच्चों की रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई, तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे, लौट कर घर आए तो वह सब पूतना के विशाल मृत्यु शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। नंद महाराज को वासुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो गई और वह उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे। अन्यथा वे कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में कोई इतनी घटना होने वाली है। इसके बाद ब्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिंता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं से अगरू की सुगंध छा रही थी। यह सुगंध कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गीय शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं कि पूतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था, अतः वे अपने तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी
उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में कहा जाए तो जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। फल प्रश्न धर्म से प्रायते महतो भयात। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतने दिव्य है कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष पे पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फल और फूल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंच सकता है जिससे वह फल फूल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूजे जाते हैं और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वह कृष्ण बालक रूप में उसकी गोद में खेले। श्री कृष्ण के वह ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं, पूतना के शरीर पर पड़े। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्यार तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह केवल कृष्ण की ही पूजा करे। यद्यपि पूतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गायें तथा वैश्विक गोपियों जो भी कृष्ण को दूध देती थी और दिव्य पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः मैं जिस पूतना के शरीर का दुग्धपान करते रहे, उसके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता, और उन्हें गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों व गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा की, वह सब इस भौतिक संसार के दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंध गई, तो वह एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंध कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। कृष्ण ने प्राणों से प्रिय थे, और जैसा ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सब ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वह परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतनावत नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू रवि जी। तो आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे। पूतनावध है उसको एक बार कल स्टार्टिंग में रिवाइज कर लेंगे। उसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो एक बार शेयर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद तृणावत का उद्धार वो कल से कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। और किसी डिवोटीज का कुछ डाउट या कोई क्वेश्चन है तो वो नोट डाउन कर लीजिए कृपया, है ना। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा।